लेकिन सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे, ये जो गठबंधन हुआ है, क्या ये गठबंधन वाकई में महाराष्ट्र में नई राजनीति की इबारत लिख सकता है? क्या आपको लगता है कि शिवसेना, जिसको सबने एक तरीके से मान लिया था ये तो खत्म होने वाली पार्टी है, उसके साथ अगर प्रकाश आंबेडकर जुड़ रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक चिंता बीजेपी के माथे पर बल के तौर पर पड़नी चाहिए? विवेक जी आपसे सवाल है मेरा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, मैं अनम्यूट हूं, अभी सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल साहब, आप बात करें, प्लीज अपनी बात रखें। जी जी जी। हाँ। आशुतोष जी, ये जो अलायंस है इसके कई मायने हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका सबसे महत्वपूर्ण मायना ये है कि प्रकाश अंबेडकर जी जो है, जिनकी क्रेडिबिलिटी अभी एट स्टेक है, क्रेडिबिलिटी का उनका एक सवाल है, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, 2014 में जब ये एआईएमएमएस के साथ में इनका अलायंस हुआ था, तब ऐसा उस समय बहुत खुले तौर पे ये कहा जाता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। और जब नतीजे आए लोकसभा इलेक्शन के, तो उन नतीजों में भी ये स्पष्ट तौर से सामने आया, ये बात सामने आई कि उन्होंने कांग्रेस एनसीपी को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी वजह से, उनकी जो वंचित बहुजन आघाड़ी थी और एआईएमएस के साथ में उनका जो अलायंस था, उसने मिलकर कांग्रेस एनसीपी अलायंस को बहुत जगह पर नुकसान किया था। उसमें प्रोमिनेंट एक नांदेड़ की सीट थी जहां पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो अशोक चौहान वो हारे थे, सुशील कुमार शिंदे जो एक दूसरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो हारे थे सोलापुर में। ऐसी कई जगहों पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने काफी वोट्स बटोरे थे, जिसके चलते कांग्रेस एनसीपी को काफी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद लेकिन ये हुआ कि आईएमएस के साथ में उनका जो अलायंस है वो टूट गया। और बहुत ओपनली उन्होंने, अंबेडकर जी ने ये दोष सारे मौलाना पे दिए कि उन्होंने वोट ट्रांसफर नहीं हुआ वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से वंचित बहुजन आघाड़ी को कहीं भी एक जीत नहीं हासिल हुई, हालांकि उन्होंने एक डैमेजर का काम किया कांग्रेस एनसीपी के लिए। तो उसके बाद जब विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो उसमें उन लोकसभा इलेक्शन में उनको कुल मिलाकर 44 लाख वोट मिले थे, वंचित बहुजन आघाड़ी को सारी जगह पर मिलकर 44 लाख वोट मिले थे। और जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें वो विदाउट अलायंस थे एआईएमएक्स के साथ, तो उसमें उनका जो वोट है वो 24 लाख पर आ गया था। तो वो एकदम आधे पे आ गया था। अब रिसेंटली जो देगलूर और नॉर्थ कोल्हापुर में जो इलेक्शंस हुए, असेंबली के बाई इलेक्शंस, उसमें देखिए कोल्हापुर में तो उनके वंचित बहुजन आघाड़ी को 450 वोट मिले सिर्फ। और मेरे ख्याल से देगलूर में 11,000 वोट मिले, तीसरे नंबर पे देगलूर में थे वो, लेकिन वहां पर सिर्फ 11,000 वोट मिले। तो ये जो गिरावट है उनकी पार्टी का, जो इलेक्ट्रल फॉर्च्यून्स में जो गिरावट आई है, उससे उनके लिए एग्जिस्टेंस का भी सवाल बन गया है और क्रेडिबिलिटी का भी सवाल बन गया है। जब 2014 में उनको कांग्रेस एनसीपी की तरफ से उनको एक अलायंस का एक न्योता दिया गया था, तो उस समय वो अड़ गए थे, मेरे ख्याल से कुछ 25 सीट चाहिए हमको, तो बहुत ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, जो बहुत अनरियलिस्टिक थी। और ये जानबूझकर इतनी ज्यादा मात्रा में वो सीटें मांग रहे थे, ऐसा उस समय भी मानना था, इसलिए कि उनको कांग्रेस एनसीपी के साथ में कुल मिलाकर अलायंस करना ही नहीं था। तो अलायंस ना हो, इस तरह की डिमांड की जाए, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि उनको जाना था, उनको मदद करनी थी बीजेपी शिवसेना को, इस तरह की बात उस समय भी चल रही थी। तो स्ट्रेटेजी, मुझे जहां तक जानकारी है, उनको 15 सीटों तक भी एक ऑफर दिया गया था कांग्रेस एनसीपी की तरफ से कि हम आपको 15 सीटें देंगे। उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं हुए, जबकि 15 सीटों की वो उनकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी उस समय भी। तो कुल मिलाकर उनका जो उस समय भी एटीट्यूड था, वो बीजेपी शिवसेना की सरकार को मदद, उसके पीछे क्या कारण है ये वही जाने। अब जब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ में आ गई है, तो और हो सकता है कि 2024 में जब इलेक्शन हो, तो ये जो महाविकास आघाड़ी जो है, जो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की मिलकर बन की थी, वो साथ में अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो एक बहुत स्ट्रांग फोर्स करके सामने आएगा। जब 2014 में बीजेपी शिवसेना एक स्ट्रांग फोर्स था, उस समय ये उनके साथ मतलब अलायंस में नहीं गए, लेकिन उनकी मदद करने की इनकी भूमिका रही। अब जब 2024 में महाविकास आघाड़ी एक स्ट्रांग फोर्स के तौर पर सामने आ सकती है, उस समय प्रकाश अंबेडकर अभी इनके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार के साथ में उनकी बनती नहीं है, वो पुराना उनका एक झगड़ा है,
तो जी। कहाँ तक एनसीपी इस शिवसेना और बहुजन वंचित बहुजन आघाड़ी के अलायंस को एक्सेप्ट करती है, ये भी एक सवाल है। हो सकता है कर भी ले। तो कुल मिलाकर अपनी आइडेंटिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने का ये प्रकाश अंबेडकर की एक कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।